हे एवरीवन, वेलकम टू कृति टैरो हीलिंग। सो आज हम बात करेंगे गॉडेस हेकाटे के बारे में। एंड आप में से बहुत लोग गॉडेस हेकाटे को ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो नेक्रोमेंसी की डेटी हैं। गॉडेस हेकाटे उनको विच भी कहा जाता है, गॉडेस ऑफ विच भी कहा जाता है। जो लोग विच क्राफ्ट करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, उनमें वो उनकी बहुत हेल्प करती हैं। एंड गॉडेस हेकाटे एक डार्क गॉडेस है। तो कोई भी विश अगर आपको जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करना हो, अर्जेंटली विश करना हो, तो गॉडेस हेकाटे आपकी जल्द से जल्द विश मैनिफेस्ट करती हैं। ओके, सो मैं काफी टाइम से गॉडेस हेकाटे के साथ जुड़ी हुई हूँ। एंड ट्रस्ट मी, शी इज द वन जो ना आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर सकती हैं। शी हैज दैट पावर। सो मैं काफ़ी टाइम से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। एंड छोटी बड़ी अर्जेंट हर विश उन्होंने मेरी फुलफिल करी है। एंड स्पेशली मेरे एक्सपीरियंस में ना गॉडेस हेकाटे सबसे बेस्ट हीलिंग करती है। ठीक है, फर्स्ट माँ काली एंड देन गॉडेस हेकाटे। बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है लोगों का, जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं। गॉडेस हेकाटे अगर आपको हीलिंग करनी है ना, तो गॉडेस हेकाटे इज द बेस्ट। अगर आप उनसे रिलेट कर पाते हो तो ओके, तो आप उनके हेल्प ले सकते हो फॉर योर हीलिंग। सो व्हाट हैपेंड कि जून के मंथ में मेरा मेरा एक विश था जो फुलफिल नहीं हो रहा था। एंड मैं ना ये सोच सोच के डे बाय डे थोड़ी मुझे एंजाइटी हो रही थी कि अगर ये विश मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा एंड ऑल। ठीक है, थोड़ी मैं इनसिक्योर हो गई थी। एंड मुझे ना डे बाय डे मेरा ना जो सारा ध्यान है सिर्फ मेरे विश में रहता था। एंड मेरा स्केड्यूल ऐसा है ना, इतना पैक्ड रहता है कि मुझे ना शैडो वर्क करने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा था। तो जिन्हें नहीं पता, शैडो वर्क ये होता है कि जब आप अपनी सप्रेस्ड इमोशंस पे, नेगेटिव इमोशंस पे वर्क करते हो। तो काफी टाइम हो गया था मैंने अपना शैडो वर्क नहीं किया। एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज दिन रात मुझे एंजाइटी हो रही थी। एंड मैं सिर्फ उसी चीज के बारे में सोच रही थी। मैं काम तो करती थी बट मेरा ध्यान सिर्फ अपने फियर पे ही रहता था, सिर्फ इस चीज पे रहता था कि मेरा काम होगा या नहीं। सो व्हाट हैपेंड वन डे, मैं अपने किचन में थी, मैं कुकिंग कर रही थी। एंड मुझे ना सडनली ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। आई मीन नॉट नेगेटिवली। सी, जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो ना, जब आप बहुत ज़्यादा अपने थर्ड आई पे वर्क करते हो, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव सारी एनर्जीज फील होने लग जाती हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंड कि मुझे ना ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई एनर्जी है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है। एंड मुझे ना काफ़ी डार्क मिस्टीरियस एनर्जी मुझे फील हो रही थी। मुझे फ्लैशेस आ रहे थे कि कोई बहुत ही डार्क मिस्टीरियस एनर्जी मेरे पीछे खड़ी है। एंड कोई तो एनर्जी है जो मुझसे बात करना चाहती है। ओके, क्योंकि यू वोंट बिलीव, उसके पहले ना जब भी मुझे इस तरीके से एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे, मैं परेशान हो रही थी, मुझे बार बार गॉडेस हेकाटे के फ्लैशेस आते थे। ओके, एंड बार बार ना मैं उसे इग्नोर कर रही थी। मैं अपने नेगेटिव इमोशन पे काम ही नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ इग्नोर कर रही थी, मैं उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर रही थी। एंड बार बार मैं गॉडेस हेकाटे का जो साइन है, ऑब्वियसली शी वांटेड टू कनेक्ट विद मी, मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी, मैं इतनी बिजी थी। तो उस दिन क्या हुआ, जब सडनली मुझे फील हुआ ना कि वो मेरे पीछे खड़ी है, तो मैं समझ गई कि दिस इज नन अदर देन गॉडेस हेकाटे। एंड लिटरली मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे बोला है कि आप अभी के अभी मुझसे कनेक्ट करो अर्जेंटली, ये सारा काम छोड़ो। एंड जैसे हाथ पकड़ के खींचते हैं ना किसी को कि अभी के अभी मुझसे बात करो। सो इतना वियर्ड एक्सपीरियंस था, मैंने तुरंत खाना बनाना बंद किया। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं दिन में कभी मेडिटेशन नहीं करती, मैं नहीं प्रेफर करती। मैं या तो सुबह करती हूँ या फिर शाम को मेडिटेशन करती हूँ। तो फिर जब मैं मेडिटेशन पे बैठी, मैंने गॉडेस हेकाटे से पूछा कि क्या गाइडेंस है जो आप मुझे देना चाहते हो। एंड 15 मिनट तक मुझे जितने भी मेरे मेडिटेशन में फ्लैशेस आए ना, जितने भी इमेजेस आए, सब धुंधली थी, कोई क्लियर मैसेज नहीं था। सिवाय सिर्फ मुझे दिखा 6 और 666। ठीक है, सिवाय इन दोनों इमेजेस के मुझे कुछ भी नहीं दिखा। एंड इतना क्लियर 6 और 666 दिखा ना, सो आई वॉज कन्फर्म कि हाँ, यही एक गाइडेंस है जो गॉडेस हेकाटे मुझसे कुछ कह रही है थ्रू एंजल नंबर्स। बिकॉज यू नो एंजल्स हमसे नंबर्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने अपना मेडिटेशन खत्म किया, मैं समझ गई थी कि जो भी है इसमें ही मैसेज है एंड मुझे अब इस पर रिसर्च करना चाहिए। सो बेसिकली क्या होता है ना कि 6 नंबर जो है हम फाइनेंसेस से डिनोट करते हैं। हमें ये लगता है कि 6 नंबर मतलब कोई करियर में ग्रोथ है या फाइनेंशियल गेन है, प्रॉपर्टी में कुछ गुड न्यूज़ है, ऐसा
बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है, या फिर शुक्र से रिलेटेड कुछ चीज़ है। बट मैं तो ऐसा कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं कर रही थी, ठीक है। मैं तो अपनी हीलिंग पे काम कर रही थी, मैं सोल हीलिंग पे, कामिक हीलिंग पे काम कर रही थी। मैं कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट ही नहीं कर रही थी जो मटेरियलिस्टिक हो। तो आई वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड। स्टिल मैंने उसे रिसर्च किया यूट्यूब पे। मैंने सिर्फ लिखा कि एंजल नंबर मीनिंग, ठीक है। एंड मैंने अपने मन को कहा जो भी पहला वीडियो आएगा ना जिसपे मैं क्लिक करूंगी इंट्यूटिवली, वही गॉडेस सिकाटे का मैसेज होगा एंड मैं आंख बंद करके उसे फॉलो करूंगी। एंड यू वोंट बिलीव मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने लिखा जब मैंने सर्च डाला कि 6 नंबर एंजल नंबर मीनिंग, ओके, सो मेरे पास ना एक शॉट आया। एक न्यूमरोलॉजिस्ट थे एंड वो कुछ बता रहे थे 6 नंबर के बारे में। तो मैंने उस वीडियो को क्लिक करा एंड उस वीडियो में ही टोल्ड कि जिनको भी 6 6 6 बार बार 6 नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है, सो दिस इज क्लियर साइन दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ योर फियर, ओके, एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फियर। ये 2 सेंटेंस उन्होंने वहां पे बोला। एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने बार बार उस वीडियो पे क्लिक किया बिकॉज एग्जैक्टली उसी चीज से मैं 10 15 दिन से सफर कर रही थी। एंड ये जो मैंने यहाँ पे पिक लगाई है ना, जो एआई, ये तो एआई से मैंने बनाई, बट ट्रस्ट मी उस वक्त आई क्राइड लाइक एनीथिंग। मैं इसी तरीके से रो रही थी एंड मुझे लिटरली फील हो रहा था कि गॉडेस सिकाटे ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा हुआ है एंड वो मुझे संभाल रही है, मुझे कंसोल कर रही हैं एंड वो मुझे कह रही हैं कि जो भी विश है उसको छोड़ो, क्यों पकड़ के बैठे हो आप। एंड वो आई मीन ऑब्वियसली जिसके साथ होती है वही समझता है, बट मैं आपको इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि इतना लाइक मुझे ऐसा लगा कि मुझे सबको बताना चाहिए। एंड मैं इतना रोई हूँ ना, ऐसा लगा कि पता नहीं कौन मिल गया मुझे। लाइक एक डेटी को मेरी कितनी फिक्र है, जिनको मैं इतने टाइम से अवॉइड कर रही थी, उनको कितनी फिक्र है कि उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि मुझे आपको गाइडेंस देनी है, आप बैठो मुझसे कनेक्ट करो, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। सो ये इतना मिराकुलस एक्सपीरियंस था ना मेरे लिए। एंड तब मुझे समझ में आई एक चीज कि हम इतना किसी के लिए रोते हैं या फिर किसी विश के पीछे पड़ जाते हैं, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि जब हमें एंजल कॉलिंग आती है ना, हमें वो सुनाई नहीं देती क्योंकि हम इतने नेगेटिव हो रखे होते हैं, माइंड क्लियर ही नहीं होता, इतना क्लटर होता है हमारे अंदर कि हमें पता ही नहीं लगता कि कोई एंजल हमें बुला रहे हैं, एंजल कॉलिंग आ रही है। तो अगर आप लोग भी ऐसी गलती कर रहे हो ना, एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझसे तो कोई डेटी कनेक्ट नहीं होते, आप चेक करो कि क्या आप भी तो वही गलती नहीं कर रहे जो मैं कर रही थी। ठीक है ना, थोड़ी ठहराओ, थोड़ी शांति लेके आओ। शायद आपको बार बार, आप जिस भी एंजल की आप पूजा करते हो, शायद वो एंजल आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट इट्स यू जिसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। ओके, मैं सुन ही नहीं रही थी। एंड अगर मैं पहले ही सुन लेती तो इतने दिन मुझे वो एंजाइटी भी फेस नहीं करना पड़ता। सो इट वॉज सच अ मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड उस दिन से ट्रस्ट मी, मैंने उस विश के पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। एंड 2 हफ्ते बाद ही मेरी वो विश फुलफिल भी हो गई। जो वो डिटैचमेंट था वो मैं नहीं कर रही थी। एंड फाइनली जब वो मैंने किया, मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया। आई होप कि ये जो पॉडकास्ट है किसी तरीके से आपको हेल्प करे। एंड शायद आप लोगों में से भी कोई मेरी तरह गलती कर रहे होंगे, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करना। एंड जिस भी डेटी से आप कनेक्ट होना चाहते हैं उनसे रोज़ कनेक्ट करें एंड पूछें कि क्या गाइडेंस है जो आपके लिए वो देना चाहते हैं। थैंक यू so much for listening to this podcast and I'll see you soon. So bye bye. Take care.